कांग्रेसियों ने हल्ला गुल्ला करके विघ्न बाधा पैदा करके छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय किया है। ये जनता की डिमांड थी। जो तबाह हो गए परिवार में चाहते थे। कई प्रदेशों में इसमें आत्महत्याएं हुई, चाहे महतारी वंदन योजना हो, चाहे धान का बोनस हो, चाहे उसके रेट में वृद्धि हो, अनेक किसानों के लिए काम। छत्तीसगढ़ में हमारे साथ सांसद हैं संतोष पांडे जी, हम उनसे ही चर्चा करेंगे। सर, चाहे वो देश के मुद्दे हों या छत्तीसगढ़ के मुद्दे हों, सवाल ये है कि कांग्रेस लगातार यही कहती है कि छत्तीसगढ़ के मुद्दे भी संसद में गौण हो जाते हैं और देश के मुद्दे को लेकर तो क्या चल रहा है वो तो जान ही रहे हैं आप उसको। छत्तीसगढ़ के मुद्दे, यहाँ के एयरपोर्ट का मामला, राव घाट का मामला, मेरे अपने क्षेत्र का मामला, यहाँ के माननीय बृजमोहन जी, हमारा भोजराज, महेश, राठिया, सारे सांसद बखूबी उठा रहे हैं। और भी हमारे प्रश्न लगे थे, तारांकित प्रश्न, शून्यकाल के प्रश्न, इसमें हम चर्चा करते। इन कांग्रेसियों ने हल्ला गुल्ला करके विघ्न बाधा पैदा करके छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय किया है। जो हम विषय रखते, इन्होंने रोकने का काम किया है। लगातार आप लोग कानून में ही बदलाव कर रहे हैं, नियम में ही बदलाव कर रहे हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कसावट कसी जाएगी। इसमें कई तरीके के सवाल भी खड़े होते हैं। महादेव सट्टा जैसे कई ऐप भी चल रहे हैं और जिन लोगों को लीगल ऐप चलाने का भी जो पैरामीटर रखा गया था, क्या उनमें भी बदलाव होगा? क्या उनमें भी कसावट आएगी? और क्या उन लोगों को जो विदेश से इन चीज़ों को संचालित कर रहे हैं उनको वापस लाने की तैयारी, उन्हें गिरफ्तार, उनको एक्शन लेने की तैयारी होगी? ऐसा है कि जितने भी इलीगल गेम हैं और जिससे जनता की बचत, जनता का जमा किया हुआ धन और भारी मात्रा में, कि जिसको हम जुआ कहते हैं, जो गेम जुआ का रूप ले लिया है, सट्टे का रूप ले लिया है और एक बहुत बड़ी समाज में विकृति थी, जिसे बंद करना, नकेल कसना बहुत आवश्यक था। ये जनता की डिमांड थी। जो तबाह हो गए परिवार में चाहते थे। कई प्रदेशों में इसमें आत्महत्याएं हुई है। ये कदम मोदी जी की सरकार ने उठाया है, जो समाज को सुधारने का काम करेगा, ये मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ। और रही बात, आपने कहा कि जो बाहर हैं उन्हें लाने का काम, वो शुरुआत हो चुका है। आने वाले समय में आप देखते जाइए। संतोष जी, संगठन से लेकर मंत्रिमंडल सभी में बदलाव हो गया, विस्तार हो गया, बेहतर जिम्मेदारियाँ मिल गई, आपको भी अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ मिल गई हैं। कार्यकर्ताओं को और जनताओं को क्या कुछ इस बदलाव से बेहतर नज़र आएगा? क्या कुछ नया प्रयोग आप लोग करने जा रहे हैं, कुछ बेहतर करने जा रहे हैं? कोई ऐसी तैयारियां हैं? ऐसा है, हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने आते ही जो काम किया है वो तारीफ़े काबिल है। चाहे महतारी वंदन योजना हो, चाहे धान का बोनस हो, चाहे उसके रेट में वृद्धि हो, अनेक किसानों के लिए काम। और आए दिन सब प्रकार से राजस्व में, रजिस्ट्री में अनेक संशोधन हमारी सरकार ने किए हैं। अभी और भी अनेक काम करना है। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार विकसित भारत के संकल्प में ये आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कांग्रेस पुराने नेताओं को ताने मार रही है। वो कह रही है कि अभी भी मौका है, कुछ करिए, कुछ बोलिए, कुछ एक्शन लीजिए। ऐसा है, कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है इसके सिवाय, इसलिए वो कुछ भी करे उसके ऊपर जनता ध्यान नहीं देती। ये संतोष पांडे हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस कुछ भी करे उस पर जनता अब भी ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन जो बदलाव हुए हैं उनमें आने वाले समय में बदलाव जनता को और कार्यकर्ताओं को ज़रूर देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।